हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो में इंक्लूड होता है दोस्तों इफ़ एल्स, स्विच केस, इफ़ एल्स लैडर, ये सब दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो आने वाला है काफ़ी मज़ा इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ डार्ट में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल फ्लो नाम की चीज़ होती है। कंट्रोल फ्लो मतलब कि जो आपका कोड का फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मतलब मालूम है 50-50 ट्रांसलेशन कर लिया मैंने, बट मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी बैटरी, जैसे कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जब बैटरी 20% से नीचे आती है तो आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो अगर आपकी बैटरी परसेंटेज 20% से नीचे है तो आपको नोटिफिकेशन भेजना है, वरना नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो बैटरी का जो नोटिफिकेशन का मतलब बैटरी का जो परसेंटेज है वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। एंड नोटिफिकेशन भेजना या ना भेजना ये हमारा वर्क हो गया, क्या करना है हमें। ठीक है, तो इफ़ आवर बैटरी, सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ ना मैं, इफ़ मोबाइल बैटरी परसेंटेज इज़ लेस देन 20% देन सेंड अ नोटिफिकेशन, एल्स डू नथिंग। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक फैक्टर क्या हो गया, बैटरी और परसेंटेज, जो कि अभी समझ लीजिए, मान लीजिए 46% है। ठीक है, या फिर हमारा बैटरी जो है वो डबल में रहता है या फिर इंटीजर में रखता है। ठीक है, और देन हमारे पास में एक ये है स्ट्रिंग और वर्क। ठीक है, वर्क सेंडिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर इससे नीचे रहता है तो आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है, वरना कुछ भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे इफ़ बैटरी परसेंटेज इज लेस देन 20%, देन लेस देन और इक्वल टू हम लगाते हैं 20%। देन आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो इफ़ लिखना है, देन सर्कल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कंडीशन लिखनी है कि कौन सी कंडीशन पे जो है वो ये वैल्यू, ये वाला ब्लॉक रन होना चाहिए। तो जब ये 20% या उससे नीचे रहेगा तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। इस ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी करवा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको कहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, कुछ भी प्रोसेस होती है वो। एंड देन हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं वर्क को वर्क करना है भाई, नोटिफिकेशन सेंड करना है। एल्स अगर कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं करना है, ब्लॉक एकदम खाली है। इसकी जगह हम लिख देते हैं डू नथिंग। ठीक है, ये इतना हो गया। इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमारा बैटरी परसेंटेज कितना है, अभी हमारा बैटरी परसेंटेज है 46%। तो 46% में इसको नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहिए, तो ये बोल रहा है डू नथिंग। अच्छा, अगर मैं इसको 90% कर देता हूँ, 19%, तो क्या होता है, तो इसको नोटिफिकेशन भेजना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो देखो नोटिफिकेशन भेज दिया, मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये मतलब कि दोनों एक साथ नहीं प्रिंट हो रहे हैं, या तो ये प्रिंट हो रहा है या फिर ये प्रिंट हो रहा है। तो कौन सा सेक्शन वर्क होना चाहिए, कौन सा सेक्शन वर्क करना चाहिए, किधर आपका फ्लो जाना चाहिए कोड का, वो आप डिसाइड कर रहे हो कंडीशन लगा के। ठीक है, वो डिसाइड कर रहे हो आप कंडीशन लगा के। तो इसको ही बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल फ्लो। और ये जो इफ़ एल्स जो है, ये इफ़ एल्स आपका जो है वो एक इफ़ एल्स एक कंडीशन होती है कि आपने इफ़ एल्स कंडीशन लगा दी, मतलब कि अब आप इफ़ में जो भी कंडीशन डाला होगा अगर वो ट्रू रहती है तभी जाके इफ़ के अंदर का ब्लॉक रन होगा, वरना एल्स जो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती है तो ये रन होगा। बढ़िया। अच्छा, अब मान लो कि अपने पास में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि अगर 20% से नीचे रहती है तो वार्निंग मैसेज भेजना है, अगर 45% से नीचे रहती है तो एक सिंपल नोटिफिकेशन भेजना है, और अगर 45 से ऊपर रहती है, 45 इज ग्रेटर रहता है, तो आपको डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। अब 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो इसके लिए दोस्तों होता है इफ़ एल्स लैडर होता है। मतलब कि मल्टीपल कंडीशंस आप इफ एल्स में चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते हो, आप 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 15 कंडीशन है, 20 कंडीशन है, उसको कैसे चेक करोगे, तो इफ़ एल्स लेटर की वजह से चेक करोगे। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूँगा कि अगर बैटरी परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन 45% है, लेस देन और इक्वल टू 45% है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सिंपल नोटिफिकेशन भेजना है। ठीक है, एल्स इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको फिर इस पे जाना है। इसमें हमको लिखना है तो बैटरी परसेंटेज इज़ लेस देन और इक्वल टू 20%, तो आपको यहाँ पर प्रिंट करके लिखना है
सिंपल, या फिर हम, हाँ चलो सिंपल नोटिफिकेशन वार्निंग नोटिफिकेशन, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और एल्स अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंट डू नथिंग। अब दोस्तों मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको एक नोटिस करने वाली बात आपको यहाँ पर दिखेगी, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने इसको रन करा तो देखते क्या आता है। बैटरी परसेंटेज इतना है हमारा, 90% है, ठीक है। तो इसने देखिए सेंडिंग नोटिफिकेशन के सिंपल नोटिफिकेशन, ये सेंडिंग नोटिफिकेशन तो हमारा ऊपर वाला है, तो मैं जो है यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हमें ऊपर वाले और नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो हम इस पर भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस पर हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसने सिंपल नोटिफिकेशन प्रिंट करा। अब आप मुझे बोल सकते हो कि यार भाई अपन एक काम और कर सकते हैं ना, क्या कि अपन यहाँ पर इफ़ को 2 बार लगा सकते हैं, एल्स नहीं लगाते। इफ़ 2 बार लगा देते हैं, ठीक है, और एल्स को हटा देते हैं, ये कर देते हैं। देखो तब भी तो एकदम कोई एरर नहीं है, क्या तब कोड रन होगा? जी हाँ होगा, पर देखो होता क्या, देखिए आप खुद ही देखिए क्या होगा। तो देखो आपने क्या देखा कि सिंपल नोटिफिकेशन भी प्रिंट हुआ और वार्निंग नोटिफिकेशन भी प्रिंट हुआ। तो जब आप 2 इफ़ कंडीशन लगाते हो तो होता क्या है कि ये दोनों इफ़ कंडीशन को चेक करता है, दोनों इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। अब ये भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 19% बैटरी है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 19% बैटरी है। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एल्सिफ लगाना पड़ेगा, एल्सिफ, ठीक है। और क्या एल्स नहीं लगाएंगे इसके बाद में तो चलेगा काम? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स में कुछ रन ही नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स में कुछ है ही नहीं, तो कुछ रन ही नहीं होगा। बट अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डू नथिंग करना है। अभी यहाँ पर एक लॉजिकल एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक लॉजिकल एरर होता है, मतलब कि आपका प्रोग्राम तो रन हो रहा है बट प्रोग्राम उस तरीके से रन नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो उसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। जैसे कि बैटरी परसेंटेज कितना है आप मुझे बताइए, 19% है, तो 19% के हिसाब से क्या आना चाहिए, वार्निंग नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि 20% से कम है। बट आ क्या रहा है, सिंपल नोटिफिकेशन। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको, इस ब्लॉक को यहाँ से कट करके, मतलब इसको हमें यहाँ पर 20% को पहले चेक करना पड़ेगा, 45% को बाद में, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ से क्या होता है कि ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ऊपर वाली पहले, तो ये बाकी ये कंडीशन को चेक नहीं करता, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना है कि सबसे कम 19% पे है कि नहीं। अगर 19% पे है तो आपको वार्निंग नोटिफिकेशन देना है। अगर 19% से ज़्यादा है, तो अगर 45% से कम है तो फिर आपको जो है वो सिंपल नोटिफिकेशन देना है, और कुछ नहीं है तो डू नथिंग। अब देखते हैं अब क्या ये हमारे हिसाब से वर्क कर रहा है, देखते हैं। वार्निंग नोटिफिकेशन आना चाहिए, वार्निंग नोटिफिकेशन आया, ग्रेट। अगर मैं इसको 36 रखता हूँ तो अब सिंपल नोटिफिकेशन आना चाहिए, देखते हैं सिंपल नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। सिंपल नोटिफिकेशन आ रहा है, अब वार्निंग नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये हमने लॉजिकल एरर इसमें ठीक करा। तो इफ़ एल्स में आपको लॉजिकल एरर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और प्लस आपका जो टाइप और बाकी सारे एरर्स है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा इफ़ एल्स, इफ़ और एल्स, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा चलो मान लो कि ये इसी को अगर हमें एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो दोस्तों इसका एक और तरीका होता है, ठीक है। इफ़ एल्स सिर्फ इसी तरीके से काम करने वाला एक और चीज़ होता है जो कि होता है हमारा स्विच केस। तो स्विच केस क्या करता है कि स्विच केस में आप एक वैल्यू पास कराते हैं, और वो वैल्यू को इसमें यहाँ पर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लिया जिसमें आप स्मॉलर वैल्यू बड़ी वैल्यू सब कुछ चेक कर सकते हैं। बट स्विच केस में सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो आप देख सकते हो कि इज इक्वल टू है कि नहीं। मैं करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जैसे कि यहाँ पर एक पिन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए एक पिन है, हमने यहाँ पर पिन क्रिएट करा जो कि पिन हो गया 1211। ये हमारा एक्सेस पिन है, ठीक है, ये हमारा मोबाइल का पिन है, मोबाइल का कोड है। अब आपको मोबाइल को एक्सेस करना है तो उसमें आप क्या करोगे, स्विच केस का इस्तेमाल करोगे। मैंने लिखा स्विच एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू मैंने 1455, ये मान लो यूज़र ने ये पिन एंटर करा, तो ये क्या करेगा, इस पिन को जो है वो चेक करेगा दूसरे सारे केसेस से। ये हमारा पिन है, अब केस हम बनाएंगे, हमने बनाया केस, हमने केस बनाया, और केस में हमने देखा कि अगर केस 1455 है तो आपको यहाँ पर प्रिंट करना है एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी स्विच में, इस स्विच के अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी ये इसको कंपेयर करेगा इस केस से, जो कि इज इक्वल टू वाला कंपेरिजन करेगा, और कोई दूसरा कंपेरिजन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंपेयर करेगा इससे, अगर इसकी इज इक्वल टू होती है तो फिर ये इसको रन करेगा, ठीक है।
इसको रन कर दिया। अब कोई सा और केस बनाना है, मैंने केस बनाया, मैंने लिखा 133, ठीक है, 133 लिख दिया और मैंने फिर यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करा दिया और एक डिफ़ॉल्ट केस बना दिया। डिफ़ॉल्ट केस जो हमारा इफ़ एल्स में एल्स था उसके सिमिलर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस होता है कि अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो क्या हो, नो एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या है 1455 है, 1455 है तो आपका यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, आपको यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड। तो एक्सेस ग्रांटेड लिखा हुआ गया, बट यहाँ पर दोस्तों एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि आपने इस केस को चेक करने के बाद में से केस मैच हो गया तो आपने इस लूप को रोका नहीं, आपने इस फ्लो को रोका नहीं, आपने दूसरी भी चीज़ें चेक करी। मतलब ये केस हो गया, अगर ये एक्सेस ग्रांटेड हो जाता है तो इसके बाद में कुछ दूसरा चेक करने का हमें कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि दूसरी सारी वैल्यूज़ फॉल्स ही रहेगी, हमें मालूम है, ठीक है। तो अब अगर हमें चाहते हैं कि इसको ये कंपेयर ना करें इससे तो, और हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्ट हो, तो आपको यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेक क्या करता है, ये जो कंट्रोल फ्लो, ये जो फ्लो चल रहा है इसको ब्रेक कर देगा, बोल देगा कि यहीं पर इस स्विच केस को ख़त्म करो और प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, इस प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। और अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो ये क्या करेगा कि इसको भी कंपेयर करेगा और देन उसके बाद में बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक कंपैरिजन हमने यहाँ पर बचा लिया। तो ऐसे दो केस में तो कोई आपको यहाँ पर खासा फर्क दिखेगा नहीं, बट जब यहाँ पर 15-20 केसेस होते हैं और हर केस में कोई वैल्यू फैच होती है या फिर कई डेटाबेस से वैल्यू फैच होकर यहाँ पर चेक होती है, तो उस केस में काफ़ी समय बचता है। अगर एक में हमारा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेटाबेस से अगर हम यहाँ पर फैच करते वैल्यू 1455, अगर 1455 मान लीजिए कि डेटाबेस से फैच करते वो फैच हो जाता है, यहाँ पर एक्सेस ग्रांटेड हो जाता है, तो फिर हमें इसके बाद में जितनी भी डेटाबेस से वैल्यू फैच कराने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा तो हमारा एप्लीकेशन फास्ट होगा। तो ये अच्छी टेक्निक होती है कि आप यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ब्रेक का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा आपका कोड एफिशिएंट होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 133 लगाऊंगा तो क्या होगा, तो क्या ये इसको ब्रेक हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये घुसेगा ही नहीं, इस केस के अंदर घुसेगा ही नहीं, ये इस केस के अंदर घुसेगा। तो इसने यहाँ पर क्या प्रिंट करा, हेलो प्रिंट करा। अगर मैं कुछ अलग ही यहाँ पर पिन डाल देता हूँ तो क्या होगा, ये बोल देगा नो एक्सेस ग्रांटेड, क्योंकि ना ये केस मैच होगा ना ये केस मैच होगा, तो इसने बोल दिया नो एक्सेस ग्रांटेड। तो ये दोस्तों हमारा स्विच केस होता है। तो स्विच केस, इफ़ एल्स लैडर, ये दोस्तों मैंने आपको सब इस वीडियो में बताया और उम्मीद है दोस्तों आपको आज के वीडियो में ये बातें समझ में आई होगी। एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक एक्सरसाइज आपको जो कि आपको अपने वर्क में करनी है, अपने घर पे करनी है, अपने लैपटॉप पीसी या डेस्कटॉप में करनी है। और एक्सरसाइज क्या रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी कि आपको जो है वो यहाँ पर 2 वेरिएबल लेना है, ठीक है। 2 वेरिएबल लीजिए var1 और var2 के नाम से, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करना हो आप इसको वेरिएबल बनाइए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 450 से या फिर 25 से अगर बड़ा आ रहा है, 25 से अगर बड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उनको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में अगर उसकी वैल्यू 12.5 से छोटी आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको उसको आपको उसमें से 5 को माइनस करना है, ठीक है। ये करना है और वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो जो आपका ये जो रहेगा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और माइनस, ये आपको करवाना है किससे, या फिर एक दूसरी एक्सरसाइज देता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। 2 वेरिएबल लीजिए, ठीक है। 2 वेरिएबल लिए, उसमें अगर प्लस और माइनस होता है तो आपको इफ़ एल्स का इस्तेमाल करना है। इफ़ एल्स की मदद से आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई और यूज़र अगर डिवाइड करना चाहता है तो आपको स्विच केस से करना है, ठीक है। प्लस माइनस रहे तो इफ़ एल्स से करना है और इनटू और ये रहे तो आपको स्विच केस से करना है। और ये कैसे चेक होगा, इन सब को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इफ़ एल्स का इस्तेमाल करना है। तो इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स और इफ़ एल्स के अंदर एक स्विच केस। तो इफ़ एल्स के अंदर एक इफ़ एल्स रहेगा और एक स्विच केस रहेगा, 2 चीज़ रहेगी। अगर प्लस माइनस रहता है तो इफ़ एल्स के अंदर जाएगा, देन अगर प्लस रहता है तो इफ़ प्लस रहेगा तो प्लस करना है, एल्स नहीं तो माइनस करना है। और अगर इनटू या डिवाइड में से दोनों में से कुछ रहा तो स्विच केस करना है। अगर इनटू रहेगा तो आपको इनटू करना है और डिवाइड रहेगा तो डिवाइड करना है। तो आप समझ गए, और इन दोनों को इफ एल्स के अंदर रखना है।
दोनों का सॉल्यूशन मतलब इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का शेड्यूल बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों लूप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप्स के बारे में बात करेंगे और उनका भी एक एक एग्जांपल और उनको हम यहाँ पर कोड करके देखेंगे। तो फिलहाल इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा।